चलो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और दोस्त, आप सब लोगों को पता है कि आज से आपकी स्टैटिक जीके की क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। और स्टैटिक जीके के बारे में पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, उसके बाद में हम टॉपिक वगैरह ये सब डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको बता दूँ सबसे पहले एक दो आप साथी जितने भी दोस्त आपका विनर बैच से जुड़े हुए हैं, विनर बैच से जुड़े हुए हैं यानी कि आप लोग एक ड्रीम देखते होंगे सीजीएल का, या फिर आप ड्रीम देखते होंगे टीपीओ का, या फिर सीएचएसएल का, या मैं कहूँ तो मतलब सभी परीक्षाएं आप देंगे और जहां आप अपना स्थान बना पाएंगे वो आपके लिए सबसे बेहतरीन जगह होगी जहां आप सिक्योर कर पाएंगे। फिर आगे बात आती है कि एक बैच चल रहा है हमारा दफ्तरी बैच, जिसके आपके विनर बैच के साथ साथ एक क्लासेस दफ्तरी बैच में भी हैं जो एमटीएस और डीएसएसबी के लिए हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से या एसएससी का क्या मिजाज रहता है, तो ये वेटेज जो है साथी स्टैटिक जीके का सबसे ज़्यादा रहता है। जो साथी अभी एग्ज़ाम दे रहे होंगे वो इस बात को जानते होंगे कि बाकी जीएस बाकी सब्जेक्ट एक तरफ है और स्टैटिक जीके अकेला एक तरफ, अकेला एक तरफ है। यानी कि 50% तक रेशियो स्टैटिक जीके का रहता है। जैसे मैं सीपीओ की बात करूं, सीपीओ में 50 क्वेश्चन होंगे, तो आप 50 में से देखेंगे इस बात को, इस बार भी आपने देखा होगा 18 18 20 21 22 तक क्वेश्चन सीपीओ में पूछे गए। ठीक है, तो कोई भी किसी भी चीज़ की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं कि झूठ मुझसे बोला नहीं जाता। मैं ये बिल्कुल आप लोगों से वादा नहीं कर सकता कि भाई जितने भी पर्सन आपके एग्जाम में आएंगे स्टैटिक जीके के मेरी क्लास से बनेंगे, झूठा वादा होगा। क्योंकि स्टैटिक जीके मैं देख रहा हूँ और इस सब्जेक्ट को कोई नहीं पढ़ाता था, सबसे पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया, इसको सब्जेक्ट बनाया स्टैटिक जीके। पहले तो लोग इसको सब्जेक्ट मानते ही नहीं थे, आज भी सब्जेक्ट नहीं मानते। और स्टैटिक जीके की कहीं क्लास चले कभी किसी प्लेटफॉर्म पे हो तो ये बात देख लेना, वो यहाँ आरडब्ल्यू की क्लासेस की कॉपी मात्र होंगी, कहीं भी किसी भी एप्लीकेशन पे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, क्योंकि और वो लास्ट तक अपडेट होती हैं, लेकिन हमारी क्लासेस फिर से अपडेट होंगी, फिर उसके बाद में वो अपडेटेड क्लासेस सब जगह होंगी, ये आप श्योर कर सकते हैं। चलो, अब बातें आती है कि हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और स्टैटिक जीके के बारे में एक बात बता दूं कि ये एक शब्द आता है हिंदी का रट्टा। तो स्टैटिक जीके में कोई कहानी नहीं है, कोई बेस नहीं है कि मैं आपको कोई आधार समझाऊं, कोई बैकग्राउंड समझाऊं किसी चीज का, कोई पृष्ठभूमि हो। जितना रट पाओगे उतना बेहतरीन है। उस रटने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं प्रयास करूंगा अपना, लेकिन जितना प्रयास मैं करूं उतना प्रयास आपको भी करना है। चीजें रोज रिवाइज करनी है, तो हम एक बेहतरीन स्टैटिक जीके अपना बना लेंगे। अब मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं। सिलेबस क्या है हमारा, ठीक है, सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले, ये जरूरी नहीं है कि टॉपिक इस क्रम में होंगे, किसी भी क्रम में हम ले सकते हैं। फेस्टिवल्स करेंगे, सेलिब्रेशंस, फिर हम क्लासिकल डांस और आर्टिस्ट पढ़ेंगे, शास्त्रीय नृत्य और कलाकार। फोक डांस, भाई शास्त्रीय नृत्य में हम पढ़ते हैं यहाँ पर जो हमारे 8 क्लासिकल डांस है, भरतनाट्यम से लेकर के आपका हम असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया तक हम पढ़ते हैं। और उसमें कौन कौन आर्टिस्ट फेमस है। लोक नृत्य आप जानते हैं भारत में लगभग 2500 से ज़्यादा फोक डांस होते हैं, लेकिन प्रमुख कौन से कहाँ के और एसएससी क्या क्वेश्चन पूछती है उसका ऑपरेट हम यहाँ पर कर रहे होंगे। वाद्य यंत्र, संगीत और चित्रकला, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनसे संबंधित कुछ वाद्य यंत्र कलाकार हैं। ठीक है, जैसे सरोद हुआ, तबला हुआ, आपका मृदंग हुआ, आपका सैक्सोफोन हुआ, रुद्र वीणा हुआ। पुस्तकें, लेखक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी अपनी कॉपी पे आप लोग नोट कर लेना कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। शास्त्रीय नृत्य और कलाकार, फोक डांस, ठीक है, वाद्य यंत्र इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुक्स के बगैर एसएससी के एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो चाहे अधूरा है। और स्पोर्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक भी है कि इसमें क्रिकेट हम सारा
क्या उस क्रिकेट के नियम होते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सब कर रहे होंगे। मंदिर और घराने, यूनेस्को साइट, रामसर साइट, भारत के पड़ोसी देश, दिन और दिवस, नेशनल पार्क, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पुरस्कार हो गए आपका विविध में, हम बहुत सारे टॉपिक साथ ही यहाँ पर कर रहे होंगे, वो समय के अनुसार हम तभी देखेंगे कि क्या जरूरी है। और शायद ऐसा हो सकता है इस स्टैटिक जीके को पढ़ाने के बाद में मैं कभी स्टैटिक जीके ना पढ़ाऊं, तो हम कितना बेहतर पढ़ेंगे ये बात आपको जाननी हो, ठीक है। शायद इसके बाद में मेरे अलावा कोई और स्टैटिक जीके पढ़ाए और शायद मैं आपको स्टैटिक जीके पढ़ाता हुआ नहीं देखूं कहीं, तो ये अंतिम प्ले लिस्ट होगी किसी एप्लीकेशन पर मेरे पढ़ाई हुए की शायद, लेकिन ज़रूरतें पूरी नहीं हुई और कोई मतलब उस तरीके से चीज़ें नहीं हो पाई तो शायद पढ़ाना पड़े फिर मुझे, ठीक है। तो बहुत प्रयास करना है, मैंने पहले ही वादा किया था आपसे जब इंट्रोडक्टरी वीडियो आई इसकी बैच की, विनर बैच की, कि हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं, बहुत सारा सिलेबस ऐसा होता है जिसको हम ना तो ज्योग्राफी ना हिस्ट्री या कहीं कवर नहीं कर पाते, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, वो सब हम यहाँ से ठीक है करेंगे। ओके, गोपाल, सिमरन चौहान, संजीव कुमार गुजर, दृष्टि, विशाल अनुजत्री, सारे भाइयों का बहुत स्वागत है। तैयार हैं इस जर्नी को शुरू करने के लिए? उम्मीद करूंगा सब लोग तैयार होंगे। तो आज का टॉपिक त्योहार और उत्सव है, तो भैया उस रटने के लिए तैयार हो जाइए। बस देखो, डेली क्लास चलेगी हमारी, मंडे टू सैटरडे क्लास होगी, मंडे टू सैटरडे दोस्त क्लास होगी, और प्रयास करेंगे हर दिन की क्लास आपकी जो होगी वो, हर दिन की क्लास अगर मैं बात करूं आपकी तो 45 मिनट के करीब की क्लास होगी लगभग, और इन 45 मिनट में जो भी मैं आपको पढ़ूं एक प्रॉमिस करके आप लोग आना कि भैया जब हम नेक्स्ट डे आएंगे तो पिछली चीज़ें लगभग हमको याद रहेंगी। 100% चीज़ें याद नहीं रहती हैं, 70 to 80% भी चीज़ें याद होंगी, इस प्रॉमिस के साथ आप आएंगे, ठीक है, कि मैं चीज़ें जी कम से कम एटलीस्ट 5 मिनट रिवाइज करके आऊँगा। बस जो चीज़ें पढ़ूँ 5 मिनट और मैक्सिमम 7 मिनट 8 मिनट ये रिवीजन करते रहना, वो काफ़ी होगा। ओके भाई साहब, तो मंडे टू सैटरडे क्लास होगी, और मैं एक टारगेट दे देता हूँ आपको, लगभग 45 ही क्लासेस हमारी होंगी इसमें। वो दोस्त प्लस माइनस हो सकती हैं, ऐसा मत बोलना कि जी एकदम फिक्स 45 बोला तो 46 क्यों है। ओके, तो जो पुराने साथी हैं वो सब जानते होंगे स्टैटिक जीके का महत्व, वो सारे दोस्त जानते भी होंगे आपका कि कितना वेटेज है उसका एग्जाम में। नए साथियों को ये जानना होगा, स्टैटिक जीके एक तरफ, बाकी जीएस एक तरफ। और स्टैटिक जीके में हमारा और आपका बॉन्ड क्या है पुराने छात्र जानते होंगे, नए छात्रों को शायद जानने में वक्त लगेगा लेकिन जान जाएंगे। ओके, तैयार हैं? जी हाँ भैया तैयार हैं। तो आंध्र प्रदेश हम ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं फेस्टिवल्स, उत्सव। अच्छा, एक बार मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके यहाँ कौन कौन से उत्सव प्रसिद्ध हैं, अपने यहाँ लिखिए। तो बोलेंगे भैया होली आने वाला है, इन सबसे क्वेश्चन पूछता है, एसएससी पूछेगा होली हिंदी कैलेंडर के अनुसार किस माह में मनाई जाती है। बड़ा टिपिकल हो जाएगा लेकिन बड़ी आसानी सी बात है, पूर्णिमा को मनाई जाती है और फागुन में मनाई जाती है। तो हम ऐसे बोलते हैं पूर्णिमा यानी कि पूर्ण शरीर पर रंग लग जाता है जी, फागुन मतलब लग, फे आ लग जाता है पूरे पर होली में रंग, तो हो गया पूर्णिमा और फागुन, ऐसे याद कर लेंगे, है ना। अब शुरू करते हैं। सारे फ्रेशर स्टूडेंट्स से मैं निवेदन करूंगा कि बहुत ध्यान की जरूरत है और मजा आ जाएगा कसम से, और जब मजा आए तो वो आवाज अंदर से आनी चाहिए कि जी मजा आया। तो शुरू करते हैं, अब बातें खत्म। आंध्र प्रदेश, भैया आंध्र प्रदेश पूरी स्टैटिक जीके में मैं इसको बोलूंगा अंधा। कहीं भी डांस आए, चाहे क्लासिकल डांस आए, फोक डांस आए, या हर जगह बेचारा अंधा रहेगा। आंध्र प्रदेश कैसा है? अंधा। फ्लेमिंगो, पहले तो मार्क कर लीजिए इंटेलिजेंट तरीके से कौन कौन से महत्वपूर्ण है। कल्याणोत्सव, येलम्मा जतारा, दुर्गा अम्मा विशाखा, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ठीक है। लुम्बिनी, दक्कन महोत्सव। और आराम से कॉपी पेन, ये पीडीएफ आपको एज इट इज मिल जाएगी आज ही पूरे चैप्टर की। आप आराम से अच्छे से नोट्स बना लेना, जब मेरे साथ बैठो तो बस की पॉइंट्स लिख लेना साथ में, या बैठ के सुनते रहना, सिर्फ सुनते रहना, ठीक है। ये नोट्स बनाने की बात हुई। जैसे जब कभी भी हम जिस चैप्टर को शुरू करेंगे उसकी पहली क्लास में उस पूरे चैप्टर की पीडीएफ, जैसे आज ये आपका उत्सव है तो ये पीडीएफ में आज पूरी की पूरी आप लोगों के लिए अपलोड करा दूंगा सारी। आप उसमें से अच्छे से नोट्स बना लेना, जैसे करना वैसे पढ़ना,
ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपनी कॉपी पर एक बार सुंदर से नोट्स जरूर बनाएं। लुम्बिनी गौतम बुद्ध को समर्पित दक्कन महोत्सव। अब जैसे ये लिखा हुआ राज्य का रंगीन पर्व, एक कलरफुल फेस्टिवल ऑफ स्टेट आंध्र प्रदेश, दुर्गम्मा विशाखा। चलो जी, उगादी बहुत इंपॉर्टेंट है, उगादी इंपॉर्टेंट है। उगादी फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक तमिलनाडु में भी मनाया जाता है। पुस्करालू ये भी आंध्र प्रदेश का है। यहां पर लिखा हुआ है साउथ का न्यू ईयर किसको कहते हैं हम? तो साउथ का न्यू ईयर कौन है? उगादी है, उगादी। त्यागराज आराधना, ब्रह्मोत्सव, भीष्म एकादशी, रायलसीमा फूड एंड डांस फेस्टिवल और बन्नी उत्सव, ये सब कहां के हैं? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो अब आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल आप देख लेंगे, आराम से नोट्स में लिखे होंगे। याद करने की बात पे आते हैं, देखना ध्यान। एक अंधा आदमी था, अंधा आदमी जंगल में जा रहा था ऐसे। अब भाई उसको फ्लाई करता हुआ मैंगो आ गया। भाई मैंगो पेड़ पर है, अब पेड़ पे जो मैंगो लगा हुआ था वो फ्लाई करता हुआ मैंगो आ गया अंधे के हाथ में। बताओ अंधे का कल्याण हो गया या नहीं हो गया? फ्लाई करता हुआ मैंगो आया, अंधे के अपना हाथ में आ गया, उसने अरे आम अपने आप ही, कल्याण हो गया। घर गया, बोला ये ले अम्मा, अपनी अम्मा को दिया उसने आम, जाके बोला ये ले अम्मा, और अम्मा का नाम है दुर्गा अम्मा। दुर्गा अम्मा ने पूछा आम कहां से लाया? बोला शाखा से टूटा है, पेड़ की ब्रांच से, पेड़ की शाखा से टूटा। तो फ्लाई करता हुआ मैंगो कल्याण हो गया उसका। कहां लेके गया? ये ले अम्मा, आम। अम्मा का नाम क्या था? दुर्गा अम्मा। ठीक है, लुम्बिनी। अब ढक्कन ऐसे याद रख लो, अम्मा ने वो आम कहां रख दिया? ढक्कन में ढक के रख दिया, ढक्कन में, कि बाद में खा लेंगे भाई। ये ऐसे समझ लो उसे आम दे दिया ढक्कन में खाने को, ये ले ढक्कन में रख के तू खा ले इसको। तो लुम्बिनी तो देखो गौतम बुद्ध का स्थल है, बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। महात्मा बुद्ध जी से संबंधित यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है। कौन से फेस्टिवल को हम आंध्र प्रदेश का रंगीन पर्व कहते हैं, कलरफुल फेस्टिवल कहते हैं? तो आप कहेंगे कलरफुल फेस्टिवल भैया दुर्गा अम्मा विशाखा को कहते हैं, दुर्गा अम्मा विशाखा को कहते हैं। अब बच्चे देखो याद करने का क्या है, एक टेक्निक को हम बोलते हैं स्कैन टेक्निक, और जीएस में ये मेरी सोची हुई टेक्निक है, जिसको मैं हमेशा अपने छात्रों से कहता हूं कि इसका इस्तेमाल करो। ठीक है, जो बातें करनी है आज ही कर लेनी है, इसके बाद नहीं करनी। स्कैन टेक्निक का मतलब है कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, जीएस याद क्यों नहीं होती, तो आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको आंखें बंद करके मेमोराइज करना है। जैसे मैं आपसे बोलूं आंध्र प्रदेश में, जरा बोर्ड की तरफ देखना सारे, अपनी कॉपी की तरफ नहीं। मैं आपसे बोलूं आंध्र प्रदेश में अभी क्या क्या पढ़ा था, तो मुझे तो क्रम से याद है, आपको भी याद हो गया। सोचो, अंधा क्या मिला उसको? फ्लेमिंगो। फ्लाई करता हुआ मैंगो उसको मिला, फ्लाई करता हुआ मैंगो मिला था ना? क्या बोला? उसका कल्याण हो गया या नहीं हो गया? जी भैया, कल्याण उत्सव, कल्याण हो गया भैया। हाँ जी, कहाँ लेके गया था? अम्मा के पास लेके गया था, ये ले अम्मा। अम्मा का नाम क्या था? दुर्गा अम्मा, दुर्गा अम्मा विशाखा। ठीक है, कहाँ मन रहा था? लुम्बिनी में मन रहा था, लुम्बिनी में। सोच लो, जिस पेड़ से आम गिरा वो पेड़ लंबा था। अरे भाई अम्मा ने कहाँ रख दिया था? ढक्कन उत्सव। ढक्कन बोलोगे, ढक्कन तो कुछ होता नहीं। साउथ को हम क्या बोलते हैं? डेक्कन। डेक्कन एरिया कौन सा है? दक्षिण, दक्षिण भारत को ही तो हम दक्कन बोलते हैं, दक्कन का पठार, प्लेटू ऑफ डेक्कन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आपसे कभी भी पूछेगा फ्लेमिंगो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, गलती करेंगे क्या? भाई साहब बस एक बार और कभी पढ़ लेना, इसको रिवाइज करते रहना। मैं कह रहा हूँ कि नींद में आंसर दे दोगे, अपने पुराने स्टूडेंट देते आए हैं। ठीक है, और अपने चैनल की एक विशेष पहचान जीएस में इसीलिए है क्योंकि स्टैटिक जीके का ऑपरेशन यहाँ होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं। और इसीलिए सारे साथी एसएससी चाहे सीजीएल सीपीओ किसी भी फॉर्मेट के हों, फिर वो हमेशा याद रखते हैं। ठीक है, उगादी कहाँ का बताया?
मोस्ट इंपोर्टेंट है, साउथ का न्यू ईयर किसको कहते हैं, कहाँ कहाँ पर बनता है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में क्या क्या हो गया आपका, कर्नाटक, ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु में साथी आपका, और में भी मनाया जाता है, मतलब दक्षिण भारत में ये मनाया जाता है। और कहां पर आपका, आंध्रा में तो मनता ही है। त्यागराज आराधना, बहुत महत्वपूर्ण त्योहार जो लिखे हुए नहीं है, त्यागराज आराधना, इनको आप बस पढ़ लेना। जिस पर मैं महत्वपूर्ण मार्क कर दूं वो आपके फिंगर टिप्स हमेशा होना चाहिए। बिल्कुल मजा आए, मजा आने की बात ही है साथी। अब देखो, एक बुद्धू छात्र आया हमारा बीच में, कह रहा कि अंधे आदमी को कैसे पता चला वो आम है। अब इतना दिमाग नहीं लगाना भाई, इतने तार्किक तरीके से नहीं सोचना। अपनी अम्मा को दिया, उसकी अम्मा तो अंधी नहीं है ना। अंधा आदमी इसीलिए तो घर लेके गया था, वो पता नहीं क्या मिल गया। इतना दिमाग नहीं लगाना भाई, ऐसे तो तुम पता चले कहीं फिर इंस्पेक्टर और तो छोड़ो, फिर तुम्हें कोई इंस्पेक्टर की टेबल साफ करने के लिए नहीं रखेगा। त्यागराज आराधना, ब्रह्मोत्सव, भीष्म एकादशी, रायलसीमा फूड एंड डांस फेस्टिवल, ठीक है, और बन्नी उत्सव। देखो बन्नी, अब मैं तुमको ऐसे याद करा सकता हूँ, बन्नी क्या होती है, दुल्हन। दूल्हे को क्या कहते हैं, हमारे यहाँ बन्ना कहते हैं जी। बन्नी होती है लड़की। अंधे की कोई शादी करता है क्या, अंधे को बन्नी नहीं मिलती, क्या बोलोगे। और रायल सीमा, भाई रियल सीमा याद रख लो ना। अंधे के लिए तो सीमा हैदर भी नहीं आएगी रियल में। सीमा हैदर आई ना बाहर से, रियल सीमा। अंधे के लिए तो रियल में सीमा आ ही नहीं सकती, रियल है ये, सच्चाई है। बन्नी दुल्हन नहीं आ सकती अंधे के लिए। भीष्म, ब्रह्मोत्सव, त्यागराज, अंधे आदमी को अपने जीवन में बहुत त्याग करना पड़ता है भाई, बहुत बहुत, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब एक बार ये मैंने बताया ना, स्कैन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जी भैया, याद करते रहेंगे, नहीं करेंगे तुम्हारी मर्जी है, फिर पछताओगे। आगे आए सर जी, आई एम ए फ्रेशर स्टूडेंट, मैं स्टैटिक जीके का नोट्स कैसे बनाऊं। बेटा जैसे इसमें लिखा हुआ बिल्कुल ऐसे, पीडीएफ आपको मिलेगी, उसमें से देख के बनाना। अभी यहां मैंने बता दिया नोट्स किस तरह बनाने, जैसे इसमें लिखे हुए हैं सेम ऐसे। और वो सारे बुद्धू जो ये कहते क्वेश्चन कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, वो पेपर में पता चलेगा क्वेश्चन कैसे आएगा। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश किधर पड़ता है भैया बताएंगे, नॉर्थ ईस्ट में है कि नहीं है। अरे इंडिया का मैप हर स्टूडेंट के टेबल पर आप अपने कमरे में पढ़ते हो, ये 2 4 5 10 रुपए का नक्शा आता है, हर किसी के कमरे में टेबल पे भाई साहब मैप होना चाहिए, है ना, एक अच्छे स्टूडेंट का धर्म है। अरुणाचल प्रदेश का सोलुंग उत्सव दुष्ट आत्माओं से रक्षा हेतु मनाया जाता है, बुरी आत्माएं आ जाती हैं। ड्री उत्सव 5 से 7 जुलाई, 5 से 7 मतलब 5 6 7 3 दिन बनता है। लोसर उत्सव मोनपा जनजाति, हर स्टेट में एक ट्राइब रहती है, मोनपा जनजाति इसको मनाती है। लोसर एक तिब्बती नववर्ष है, यानी कि एक तिब्बतन न्यू ईयर है, भूटान और नेपाल में भी सेलिब्रेट किया जाता है। मोपिन उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, मोपिन। सांकेन न्यू ईयर ऑफ अरुणाचल प्रदेश है ये। अरुणाचल प्रदेश का नववर्ष किस त्योहार को कहते हैं। पागसाऊ माइको महोत्सव, मुरुंग और आपका तमिलनाडु महोत्सव। तमिलनाडु बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, बहुत। तमिलनाडु। जायरो संगीत, रेहे महोत्सव, चालो लोकू और बुरी बूट, ये दोनों कहाँ के हैं, ये भी अरुणाचल प्रदेश के। न्योकुम अरुणाचल प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव, सियांग नदी महोत्सव, पंगसो पास शीत उत्सव, तोर गया, क्या बोलोगे, तोर गया मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है ये भी। अब देखिए ना, अरुणाचल में बहुत सारे मोनपा जनजाति फेस्टिवल मना रही है। खान महोत्सव, गले में ऊन का कपड़ा बांधा जाता है और हर पंथ यानी कि हर एक सेक्ट, हर एक कम्युनिटी का व्यक्ति इसको मनाता है। ये हो गए जी अरुणाचल प्रदेश, ध्यान से देखेंगे आगे। अब अरुण और आंचल क्या रूट वर्ड रहेंगे हमारे पूरी स्टैटिक जीके में। अरुण तो भैया हस्बैंड, और आंचल है उसकी वाईफाई, वाईफाई मतलब वाइफ। अरुण और आंचल, ठीक है,
अरुण और आंचल। देखो मैं तो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगा ही रहा हूं, जो कर सकता हूं। एफर्ट सारे तुमको लगाने, तो अपने तरीके से रट लेना, जिस तरीके से भी रटो। मेरा तरीका ठीक ना लगे, खराब हो सकता मेरा तरीका किसी भी बच्चे, लेकिन आपको अपने एफर्ट लगाने। बहुत सारा लव यू नवनीत यादव जी। देखो भैया, अब ये जो अरुण है ना, अरुण, देखना ध्यान से। अरुण कहता है आंचल अपनी पत्नी से मोह पीनी है। कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए कह रहा, कुछ भी समझ लो तुम, आइडिया सब जानते हो। कह रहा मोह पीनी है, और अपने संग एक कैन लेके आया। कैन, कोल्ड ड्रिंक की कैन, कैन देखिए ना, बोतल। अपने संग कैन लेके आया। संग कैन कौन लाया है? अरुण। कह रहा मोह पीनी है। क्या कह रही है? क्या कह रहा है उससे? आंचल से कह रहा मोह पीनी है, मतलब मुझे पीनी है, मुझे पीनी है। अच्छा जी। अब उसकी घरवाली क्या करेगी? उसके लिए ड्राई फ्रूट्स लेके आई है। ड्राई फ्रूट्स भी दिए उसने कि ये लो, तुम ड्राई फ्रूट्स लो और अपनी कोल्ड ड्रिंक पियो। मैं तो अपने माई को जा रही हूं, मायके। तुम्हारा तो रोज का काम है, तुम यही नहीं देखते हमारे घर में कितना लॉस हो गया है। लॉस। ड्राई फ्रूट्स भी आ गए भैया, ताने भी मिल गए। किस लिए मिल रहे? पीने के चक्कर में उसके। संग लेके आया कैन भाई साहब। पैग साऊ, पांग साऊ। अब देखो स्टैटिक जीके में अब आप पाग साऊ जिद कर लेंगे, मैं नहीं, मैं तो पाग साऊ याद, पैग साऊ कर लो, क्या चला जाएगा, एक पेपर में याद आ जाएगा पाग साऊ था कि पैग साऊ था। तो भैया पैग भी ले लिया उसने अपने कोल्ड ड्रिंक के। अब उसकी घरवाली ने धमकी दे दी, मायके जाऊंगी, मरूंगी मैं तो। कह रही है मुरूंग, कह रही है मरूंगी मैं तो, मरूंगी मैं तो। तुम बिल्कुल लाड नहीं करते मुझे, लाड प्यार कहते हैं ना, तुम लाड नहीं करते मुझको, तुम मुझको लाड नहीं करते, तुम लाडू। तभी तो पीने की बातें करते हो। चलो मुझे लेके मायके, चलो लेके। कहां लेके चलो? मायके लेके चलो, मायो को। अब ये देखो फेस्टिवल्स के नाम होते ही ऐसे उल्टे सीधे, मायो को। तो माई को याद कर लो, माई का याद कर लो। कह रही है चलो मुझे लेके, तुम मुझे बिल्कुल लाड नहीं करते, मैं तो अपने मायके जाऊंगी, वहीं रहूंगी। बुरी बात, बुरी बूट, ये बहुत बुरी बात है। तुम रोज पीने की बात करते हो, संकेन लेके आते हो। न्यो कुम, नया काम तुमने ये सीखा है, नया काम, नया काम सीख लिया तुमने ये। पता नहीं कैसे दोस्तों में रहते हो। बुरी बात है, बुरी बूट क्या है ये भैया? बुरी बात है, बुरी बात। ठीक है, तोड़ गया। और खान महोत्सव फिर से आएंगे भैया एक बार। अब अरुण को तो तुम्हें पता, घरवाली की कौन सुनता इतनी। आंचल जो कह रही थी तो कहने दो। अरुण ने तो अपने जो भैया, उसने तो पहले ही मन बना लिया था मोह पीनी है, तो उसने पी ली ना, तो उसे लॉस की पता है। उसने तो अपने ड्राई फ्रूट्स खाए और फिर कह रहा था किससे? आंचल से, कि मैं अब सो लूं। अब भाई उसे कोल्ड ड्रिंक से थोड़ा सा नशा हो गया, तो उससे कह रहा था कि मैं सो लूं अब देखो है तो पत्नी, बड़ा ख्याल भी रखती है। कह रही है लो सर रख के सो जाओ मेरे कंधे पर। सोचो कितना प्रेम है दोनों, दोनों में कितना प्रेम है। कह रही है लो सर रख के सो जाओ। अब भाई साहब सारे दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, देखो आप घर कैसे काम करेंगे इसको। आपने एक बार पढ़े नाम, आपके लिए तो जो एकदम से नए नाम थे, आप नहीं जानते थे आज तक इन नामों को, जो जानते होंगे वो अच्छी बात है। तो उनको एक इमेज क्रिएट हुई होगी, एटलीस्ट वो नाम जान पाए। और मैं आपको नाम पहुंचाने का ही प्रयास करूंगा, और देखना आपके फिंगर टिप्स रहेंगे, प्रॉमिस है मेरा। आंखें बंद कर लो सारे दोस्त, इमेजिन करने का प्रयास करो, क्या आपने देखा था उसको बोलने का प्रयास करो। इसी को फिजिकल मेमोरी हम कहते हैं। तो क्या बोलेंगे भैया? अरुण और आंचल थे। अरुण ने क्या बोला था? मोपिनी है, संकेन, पैगसाउ फेस्टिवल था यहाँ का। घरवाली ने तो भैया एकदम से ऐतराज कर दिया था, ड्राई फ्रूट्स देते ही क्या बोली? माई को, मैं तो माई के जा रही हूं, चलो लेके। बुरी बात, नियोकुम, तुम लाडू, तुम मुझको बिल्कुल लाड नहीं करते। मुरुंग, मैं तो मरूंगी, मैं तो मरूंगी। बोलो जी भी फटाफट से। कह रहा सर जी आप भी नहीं डरते क्या वाइफ से?
अरे तुम मेरी बात छोड़ो यार, याद कराने को लिए तो कह रहा हूं मैं तो बहुत डरता हूँ चुप। हुए तो ये नाम जान लेने हैं। अब एक बार बोलेंगे, सोलुंग, री, लोसर, मोपिन, सांकेन फेस्टिवल, पैगसाउ फेस्टिवल, मायुको फेस्टिवल, मुरुंग तमिलनाडु, जायरो, ऐसे याद कर लो कि वो मायको जायरी, जायरी, रेहे महोत्सव, चालो लोकू, न्योकुम, ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव, सियांग नदी महोत्सव, पैगसो, ये पांगसाऊ को ही बोल रहे हैं, पंगसो, ये पैगसाऊ ही है। तोर गया, क्या बोलेंगे, तोर गया, और खान महोत्सव। तोड़ गया को ऐसे याद रख लो, जब उसकी घरवाली ने इतने डायलॉग दे दिए उसको कि पैग मत ले, तो भाई उसके पास कांच का गिलास था, वो उसको तोड़ गया, तोड़ गया उस गिलास को, कह रहा आंचल मुझसे बुरा कोई नहीं है। विवेक सावर जी, गुरु जी मजा आ गया, मजा आना चाहिए। अब एक दोस्त का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उन्होंने बोला जी लोसर तो लद्दाख में मनता है ना। जी भाई साहब आप एकदम ठीक कह रहे हैं, लोसर लद्दाख में तो मनता ही है, लेकिन दोस्त दरअसल में क्या है, जो तिब्बतन एरिया है ना भारत का, भारत का तिब्बतन एरिया मतलब भारत का नहीं है, भारत से लगने वाला जो तिब्बती क्षेत्र है, जैसे आप देखेंगे, आप जानते होंगे इस बात को कि तिब्बत यहाँ पर है, तो यहाँ कश्मीर लद्दाख से लेकर के जो जो भी सिक्किम से लेकर के आपका जिन भी क्षेत्रों में भाई साहब आपका जो तिब्बत क्षेत्र है, जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, और भारत के इन राज्यों में, तो इन सभी जगह पर लोसर मनता है। ठीक है, लद्दाख में भी मनता है, अरुणाचल में। एक फेस्टिवल सिर्फ एक जगह मने ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है जी, ऋषभ मिश्रा जी बहुत थैंक यू। आगे चलें जी भैया, आगे आएंगे। असम, असम देखिए, असम में मनता है बिहू, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहू कितने दिन मनाया जाता है, 7 डेज, 7 दिन बिहू मनता है। और आज रिव्यू चाहिए मुझे तुम्हारा सबका, मजा आया या नहीं आया। ठीक है, बोहाग और रोंगाली बिहू, बिहू कितने तरह का होता है, 3 तरह का, एक काटी बिहू और एक माघ बिहू। जब न्यू ईयर की शुरुआत होती है, जैसे एसएससी सीजीएल आप देखेंगे 2022 के प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन पूछा गया है, रोंगाली बिहू किस महीने में मनाया जाता है, रोंगाली बिहू। तो अप्रैल, फिर अक्टूबर और फिर जनवरी। शुरुआत कहाँ से होती है आपका, रोंगाली बिहू से, क्योंकि आप देखेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इस बात को कि भारत में जो नववर्ष है वो अप्रैल के करीब से ही शुरू होते हैं, हिंदी कैलेंडर का भी। ठीक है, जब जिसको हम चैत्र पढ़ेंगे वो सारी चीजें धीरे धीरे आप समझ पाएंगे। रोंगाली बिहू, काटी बिहू, माघ बिहू, तो क्या बोलेंगे, असम का राजकीय त्योहार कौन सा है, वो बिहू है, बिहू है। गुरुजी तिब्बत वाले क्षेत्र से तो उत्तर प्रदेश भी लगता, नहीं बेटा उत्तर प्रदेश नहीं लगता, बीच में नेपाल आ जाता है। आप नक्शा नहीं जानते क्या भारत का, इसलिए तो मैंने बोला मैप लगाना है सबको। तो क्या बोलेंगे, एक बार आंखें बंद करिए, बोलिए रोंगाली बिहू सबसे पहले मनेगा साथी आपका अप्रैल में, वो नववर्ष है, फिर कटी बिहू, फिर माघ बिहू बनता है, उन्हीं के नाम है ये, बोहाग, कोंगल और बोगाली। एक है मी दम मीफी, और शायद एसएससी के द्वारा पूछा गया सबसे ज्यादा फेस्टिवल है, अहोम जनजाति द्वारा, बैसगु बोडो जनजाति द्वारा, बोडो जनजाति द्वारा, देहिंग पटकाई, वेखो, वेखो फेस्टिवल कहाँ का, असम का, अंबुवाची फेस्टिवल पूर्व का महाकुंभ इसको बोलते हैं हम, कौन से मंदिर में, असम के कामाख्या देवी मंदिर में, जून में लगता है 4 दिन के लिए। अली ए लियांग, ये मिसिंग जनजाति द्वारा, मिसिंग ट्राइब इसको मनाती है। ठीक है, चाय महोत्सव, असम की चाय तो आप जानते ही हैं। जोरहट, दुनिया की चाय राजधानी है ये, जहां पर ये मनता है, असम में एक जगह है जोराहट बोले, या इसी को हम जोरहट भी कहते हैं, जोरहट। कौन सा प्लेस है ये असम में, जोरहट। टी कैपिटल ऑफ वर्ल्ड इज जोरहट। करम पूजा, अविवाहित लड़कियों द्वारा 3 दिन का उपवास, इसी अवसर पर झुमुर डांस किया जाता है। भूसरी, भूसरी, दौल, रोंकर बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, रोंकर। पराग, दौल बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, दौल उत्सव भी पूछा गया, एमटीएस में भी पूछा गया, आपका पिछले सीएचएसएल में भी पूछा गया। चोमांकान महोत्सव, बोहना उत्सव, द्विजिंग महोत्सव, रजनी गबरा और हरनी गबरा।
हरनी गबरा, ये सारे कहाँ के हैं साथी? आपके असम के। कहाँ के हैं? असम के। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर हमको इस तरह पढ़ाने के लिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जो भी इस क्लास में पढ़ाया जाएगा वो फिंगर टिप्स कर लूँगी। बहुत शानदार, ये हुई ना बात। आप खुद के ऊपर एक कॉन्फिडेंस फील करना है, फिर सब कुछ आसान है। आपको लगे ना कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई और नहीं कर पा रहा है। जब आप ये आशा करेंगे कि मैं कर सकता हूँ तो कर पाएंगे। ठीक है। हाँ, मैं बहुत दिन बाद आया हूँ क्लास लेने, सही में। आगे आएंगे, कोई दिक्कत? याद करें भैया, याद करने पर आए तो बेसिक जानकारी हुई। असम, असम को हम बोलेंगे हमेशा आसाम, आसाम। असम को क्या बोलना हमेशा? आसाम। आसाम एक बहू आई, शादी होके ही तो आएगी। आसाम कौन आई है? बहू आई है, एक बहू, बहू आई है भैया एक। ठीक है, कोई बात नहीं। मी दम मी फी, भाई उसने नाक में दम कर रखा। आसाम जो बहू आई है। बैसगू, बहस बहुत करती है, बहुत बहस करती है, उसका नाम जूली है। आसाम बहू आई है, उसने नाक में दम कर रखा। दम से मतलब मी दम मी फी, बहस बहुत करती है, और उसका नाम क्या? जूली। अब भाई किसी से बहस करेगी तो उसके सिर में दर्द नहीं होगा क्या? अब जिससे उसकी शादी हुई थी उसके सिर में दर्द हो गया, उसने पकड़ी जूली और पटक के मार दी। देहे बोलते शरीर को, देहिंग पटकाई, जूली की देहे उसने पटका दी। बोली ज्यादा सिर में दर्द कर रही है। अब जूली तो अभी आपने घर वालों को बुला लाई, कह रही है देखो अब्बू। वेखो को याद कर लो भाई, देखो वेखो अपने आप याद आ जाएगा एग्जाम में, उसकी टेंशन छोड़ दो। वेखो अब्बू, और भाई वेखो अब्बू, अब्बू का नाम क्या? अब्बू का नाम है अली। जूली के अब्बू का नाम है अली। क्या बोली? जैसे ही उसने एकदम से उसको पटक के मारा, पटकाई, वो उसको पटकाया, तो बोली वेखो अब्बू, अब्बू का नाम क्या? अली। तो भाई उसका अब्बू भी आया, उसके अब्बू ने पूछी भी लड़की क्यों मारता? उसने कही तुम ही पूछ लो, ना तो चाय टाइम पर बना के देती, बहस बहुत करती है, कर्म बिल्कुल ठीक नहीं है, सो का नहीं उठती एकदम टाइम से सुबह चाय देने के टाइम पे, हुसरी, है की जगह से लगा लो बस, है की जगह से। ऐसी तो कहेगा, लड़ाई में तो भाई गाली दे ही देता आदमी छोटी मोटी। ठीक है। और भैया वो तो रोकर तो वो बता ही रही थी अपने अब्बू को, कह रही अब्बू वेखो, रोकर बता रही थी भाई, रोकर रोकर। आज शाम जो बहू आई थी रोकर बता रही थी अपने अब्बू को, अब्बू का नाम क्या? अली। अब उसने बता दिया जी ये चाय ठीक टाइम पे नहीं देती, बहस बहुत करती है, कर्म इसके ठीक नहीं है, हुसरी। ठीक है। दौल, क्या बोलेंगे? दौल, पराग, चोमांग, बोना उत्सव, द्विजिंग उत्सव, रजनी गबरा और हरनी गबरा। ऐसे याद कर लो, उसकी मम्मी और चाची के नाम रजनी और हरनी जी, उनको चाय नहीं देती। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आराम से कुछ आप याद कर सकते हैं, कुछ याद करेंगे, ऐसा नहीं कि सबका बना देंगे कुछ ना कुछ, ऐसा बंदा को बन सकता है, डोंट वरी। हाँ ठीक है, जो तुमने है की जगह से लगाया है ना वो एकदम सही है, एक बार और देख लो। बहू, आंखें मेमोराइज करो आंख बंद करके। आज सामाई बहू, बहू से बीहू, नाक में दम कर रखा, मी दम मी फी, बहस बहुत करती है, बैसागू। ठीक है। और बहस बहुत करती है, उसके बाद क्या होता है? नाम है उसका जूली, और उसने देही पटकाई, देहिंग पटकाई, वो बुला के ले अम्बू वाची, अब्बू को। अब्बू का नाम है अली लिगांग, अली लिगांग। बोली देखो, रो कर कह रही है वेखो अब्बू। अब्बू ने पूछी क्यों मारता हुई लड़की को? उसने बोली चाय पूजा, करम पूजा, रजनी हरनी गबरा, द्विजिंग। द्विजिंग, द्विजिंग का कैसे याद कर सकते? द्विज मतलब कि ऐसे याद कर लो जी, दो तरह से। हमारे यहाँ तो दो टाइम की जंग है चाय की, दो टाइम की जंग है चाय की। दो टाइम की क्यों है? एक तो रजनी को एक टाइम पे चाय चाहिए, और एक को हरनी पर किसी को बना के चाय नहीं देती। हुसरी कह दिया उसको उसने, मैं नहीं कह सकता भाई, रियली सॉरी।
और देखो नए बच्चों को मैं बता दूं, मैं स्टैटिक जीके पढ़ाते समय थोड़ा फनी हो जाता हूँ, होना ही पड़ता है। तो किसी को भी भाई कुछ भी बुरा लगे उसके लिए रियली सॉरी, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा होना पड़ता है क्योंकि नहीं तो वो बहुत बोर कर देगा फिर स्टैटिक जीके, फैक्ट ही इतने हो जाते हैं। ठीक है, तो हुसरी को क्या कर दिया उसने, हुसरी को पटक दिया हुसरी को पटक दिया उसने, हुसरी है ये, कुछ और नहीं सोचना है। करम पूजा, रो कर उसने फिर शिकायत करी, और भोना, बहाना भी बना रही है, कह रही अब्बू बहुत पीटता मुझको। अब्बू ने कहा फिर चाय क्यों नहीं बना के देती है इसको, पति है थोड़ा तो धर्म इसका भी है, बोली यही बना के दे देगा मुझे चाय, इसका धर्म नहीं है, ये पति है तो। बोला तो ठीक है, इसलिए तो पटक के मार रहा था तुझको। चले भैया आगे, नेक्स्ट बिहार। बिहार। भाई तुम सब हंस क्यों रहे हो, पहले तो ये बताओ मुझे, बेवजह हंस रहे हो यार, याद करना है, हंसना नहीं है। बिहार के सामा चकेवा पक्षी प्रवास उत्सव है यहाँ का, बहुत पूछा था, साम चकेवा नहीं सामा चकेवा। असम का बिहू है, लेकिन देख लो यहाँ बिहुला, बिहुला ईया रूट वर्ड पहचान है, ये ईया, ये बिहार में ही होते हैं, बहुत सारे आएंगे, झिझिया डांस के टाइम पे आएंगे। सोहराय, सरहुल, सरहुल झारखंड का भी है। अब देखो एक फेस्टिवल एक ही स्टेट में नहीं मनाया जाएगा, लेकिन एग्जाम में दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। जैसे सरहुल झारखंड का भी है, तो एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा आपसे कि सरहुल कहाँ मनाया जाता, बिहार और झारखंड दोनों दे देगा, इतना तो उसको भी बुद्धि है, आपको भी होनी चाहिए इतनी ठीक है, तो सरहुल। अब देखो क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे, पॉलिटी में आप पढ़ते होंगे, जब आप सन 2000 पढ़ते कि 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, 9 नवंबर सन 2000 को आपका उत्तराखंड का गठन हुआ, और आपका 15 नवंबर सन 2000 को किसका, झारखंड का गठन हुआ। किससे अलग होके हुआ झारखंड, बिहार से, तो वो जो फेस्टिवल थे बिहार के वो झारखंड में भी होंगे, है ना। कर्मा, छठ पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है, छठ पूजा कितने दिन मनता है ये भी याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 डेज बनता है। क्या होता है छठ पूजा में, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष, ये मैं हिंदी कैलेंडर पढ़ाऊंगा तब भी आपको पढ़ाऊंगा, बहुत लोड नहीं लेना है किसी चीज का, आराम से, पैनिक नहीं लेना है। डूबते उगते सूर्य की पूजा की जाती है छठ पूजा में 4 दिन, बताएंगे हम धीरे धीरे कब कब क्या होता है। मधुश्रावणी, मलमास मेला कहाँ का है, ये भी बिहार का है। राजगीर मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, और सोनपुर पशु उत्सव, ये सबसे बड़ा मेला है एशिया का, भारत का भी सबसे बड़ा मेला, हम कहते पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, तो एशिया और भारत का तो स्वयं हो ही जाएगा। ठीक है, तो सोनपुर मेला कहाँ पर लगता है पशुओं के लिए, बिहार में। राजगीर कहाँ पर लगता है, बिहार में। और बिहार, मैंने बताया बिहा होके क्या होता है, बिहा होके, एक तो बताया था आसाम बहू आई, वो तो आसाम का बहू है। बिहा होके आदमी क्या करता है, बिहा होके शाम को बहू लाया, बहुला, बिहा होके शाम को बहुला। और बहुत सारे लोग तो बहू लाने में क्या समझते हैं, अपनी जीत, कुछ लोग तो जी इसीलिए रहे हैं कि उनका बिहा कब होगा, तैयारी भी इसलिए करते हैं। बहुत सारे लोग मुखर्जी नगर पहुंच जाते हैं, और मुखर्जी नगर पहुंच के ये कहते हैं लड़का हमारा तैयारी कर रहा है, ब्याह हो जाए कैसे भी। गुरुजी आपने जब से कहा था आंख बंद करके बोलो, तब से मैं आंख ही बंद करके, अब यार क्यों तुम कॉमेडियन होते हो, आंख बंद करके तुमने कमेंट कर दिए हैं फिल्मी। बेटा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वहीं आके कूटूंगा। सामा चकेवा बिहुला जीतिया, तो शाम को बहू ला के आदमी क्या समझता है, मेरी जीत होगी बहुत बड़ी, मैं बहू ले आया, और खुद को सोहर बना के ही तो लाएगा बहू, सोहर। जब ब्याह होता आदमी का क्या बनता है, वो सोहर, अपनी जीत समझता है, क्योंकि एक बहू ले आता वो शाम को। उससे लोगों ने पूछा भाई तेरी जीत हो गई, क्यों जीत हो गई, क्योंकि बहू लाया। बोले तू बहू लाया, तो सर हिला के बोल दिया उसने, हाँ लाया हूं मैं बहू, सर हिला के बोल रहा हाँ बहू लेके आया हूं मैं। या मान के चलो ऐसे बोलो किसी को तेरा ब्याह करवा दे, तो सर हिला के कह रहा हाँ, शौहर बनेगा, हाँ जीत हो जाएगी फिर तेरी, कोई तू बहू ले आएगा शाम को तो, हाँ। फिर लोगों ने उससे बोला तेरे कर्म है तो तेरा ब्याह करवा दिया जाए, कर्मा। छठ पूजा, बोले छठ पूजा में भाग ले जब होगा तेरा ब्याह, छठ पूजा में भाग ले जब होगा तेरा ब्याह। ठीक है,
मधुश्रावणी, मलमास ये महत्वपूर्ण नहीं है। सोनपुर और राजगीर याद रख लेना, क्योंकि राजगीर तो देखो बहुत फेमस जगह भी है महात्मा बुद्ध से संबंधित, बिहार में है। सोनपुर मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला, आपके याद रहेगा। ठीक है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ पे आएंगे। छत्तीसगढ़ हरेली बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही साथी मैं आपको बताऊंगा एक हरेला। हरेला पुराने साथियों से उम्मीद करूंगा, अगर कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट हो तो जरूर बताएं हरेला कहाँ का मैं याद कराता हूँ, क्योंकि पुराने स्टूडेंट्स मुझे याद है कि, याद क्या विश्वास है कि गलत कर ही नहीं सकते। हरेला उत्तराखंड का है, क्योंकि हम ऐसे याद करते थे, हरेली छत्तीसगढ़ में ई आता है तो हरेली में ई आता है, और हलेला में आ आता है, तो यहाँ पे हम याद करते थे उत्तरा में भी क्या आता है, आ आता है, उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड आ आएगा तो आ हरेला, ई आएगा तो छत्तीसगढ़, ई यानी कि हरेली, ई आएगा तो हरेली। ठीक है। हरेली, मंडई, पोला, भोजली बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात बता दूं, जिसमें मैं कम महत्वपूर्ण बताऊं, मतलब उसके एग्जाम में प्रश्न उस स्टेट से ना के बराबर पूछे जाते हैं, बस पूरी तरह से फॉलो करना है जो मैं बोल दूं। छेर छेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेघनाथ पर्व, देवारी, बस्तर दशहरा, ये देवी दुर्गा को समर्पित है, देवी दुर्गा को समर्पित है। गोंचा, भोरम देव महोत्सव, कजरी उत्सव, चक्रधर उत्सव, राजिम कुंभ। और जिन साथियों के पास पहले नोट्स हो वो उसी में ऐड कर लें, जिनके पास मेरी स्टैटिक जीके की बुक हो उसी में ऐड कर लें साथी, अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं कि पहले आपके पास नोट्स हैं, आपने चाहे एमटीएस के बैच से मुझसे पढ़ा हो, चाहे सीजीएल में पढ़ा हो आपने पहले, चाहे सीपीओ में पढ़ा हो, सीएचएसएल में, तो वो पहले नोट्स आपके होंगे, उसमें अगर चीज़ें आपको लगती है ऐड ऑन के लायक हैं तो वो ऐड ऑन कीजिए, वहीं नए नोट्स हमेशा नहीं बनाने हैं। छत्तीसगढ़ का प्रयागराज त्रिवेणी संगम राजिम कुंभ को कहा जाता है, क्योंकि जैसे कुंभ में क्या होता है आपका, वो भी 3 नदियों पर क्या होता है, कुंभ लगता है, जैसे जहां पर आपका संगम होता है। ठीक है। गंगा, जमुना, सरस्वती, जैसे 3 नदियों का एक संगम हो जाता है। फागुनवारी कहाँ का है, ये भी छत्तीसगढ़ का, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है छत्तीसगढ़ में। राजिम कुंभ को याद रख लेना है। अच्छा ऐसे याद रखो, 36 लोग कहीं जा रहे थे, 36 लोग, 36 लोग इकट्ठे जाएंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कोई रैली जा रही है, बोलो हाँ या ना। हाँ जी भैया, ऐसे लगेगा हाँ रैली जा रही है, कोई रैली जा रही है, 36 लोग, 36 लोग जाएंगे, ऐसा लगेगा कोई मंडी, मंडी में जैसे भीड़ नहीं हो जाती सब्जी मंडी में, मंडी सी लगेगी। अब 36 लोग जाए तो जाए कैसे, तो उनके लिए कर ली ओला, ओला, पोला को ओला याद कर लो भाई, ओला कैब कर ली। 36 में क्या, कुछ छोरे भी हैं कुछ छोरी भी हैं, छोर छोरा, 36 में क्या, 18 छोरे 18 छोरी। अब जब ये सारे जा रहे हैं कहीं तो रास्ते में भोजन भी लेंगे नहीं लेंगे 36 लोग, जी भैया बिल्कुल भोजन लेंगे। ठीक है। अच्छा फिर जब भोजन लेंगे तो इनके लिए बिस्तर वगैरह भी चाहिए या नहीं, बिस्तर दशहरा, बिस्तर चाहिए इनके लिए या नहीं चाहिए रुकने के लिए 36 लोगों के लिए, जी भैया। देवा रे देवा, इतने लोगों को कहाँ रोके, देवा रे देवा, इतने लोगों को कहाँ रोके, 36 लोगों को। भाई 36 लोग ऐसा लगते रैली आ गई हो, मंडी में आगे हो किसी में, एकदम से 36 लोग आ जाए। आए ओला में, उसमें से भी 18 छोरी 18 छोरे, छेर छेरा, उनके लिए भोजन लगवाया गया पहले तो, फिर बिस्तर लगवाए उनके लिए। देवा रे देवा, इतने लोगों को कैसे रोके। ठीक है। कुछ तो लोग तो हुसरी में ही लगे हुए हैं, हुसरी में, हुसरी HUSRI, उसी को लिखने लग रहे हैं तब से। भाई आगे बढ़ जाओ, आओ आगे बढ़ जाओ मेरे दोस्त। गोंचा, बोहरम देव, कजरी उत्सव, चक्रधर उत्सव, राजिम कुंभ। तो देवा रे देवा, फिर वो कह रही थी कितने लोगों को कैसे रोकेंगे हम 36 लोगों को, लास्ट में राजी हो गई, उसने बोला मम्मी रोक लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त है मेरे 36। फिर उसकी मम्मी राजी हो गई। राजिम कुंभ, राजिम कुंभ। गोवा, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, गोवा के फेस्टिवल हैं, बड़े पूछता है SSC के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है गोवा के फेस्टिवल। SSC अरुणाचल प्रदेश और गोवा के फेस्टिवल्स को प्रायोरिटी पे रखता है। गुरुजी पांडवनी नहीं बताया आपने छत्तीसगढ़ का, बेटा वो डांस है, बताएंगे पांडवनी भी, पांडवनी डांस है, वो फेस्टिवल नहीं है।
आपको कुछ नहीं सोचना है, बस ये लिखो तुम, यहां बस रिवाइज करने की कोशिश करो, आंखें बंद करके बोलने का प्रयास करो, आपका काम इतना होना चाहिए, बातें नहीं करनी किसी को। अच्छा ये बात बताओ, बॉन्ड्रम हो गया, इंपॉर्टेंट है, अभी बात करेंगे, अभी याद कराएंगे। अंगूर महोत्सव सिग्मो, साओ जो आओ, सीपीओ में पूछा गया इस बार, साओ जो आओ फेस्टिवल। थ्री किंग्स सनबर्न फेस्टिवल, सनबर्न फेस्टिवल। मैंगो फेस्टिवल, चिक्कल कालो, चिक्कल कालो, वीवा कार्निवल, सांजाव, सांजाव, वास्को महोत्सव और फतोरपा जात्रा, फतोरवा जात्रा। ये कहाँ के हैं? ये साथी आपके गोवा के हैं, आते हैं गोवा। अच्छा, गोवा घूमने की चाहत सबकी रहती है या नहीं, ये बताओ, हाँ या ना। अब उसको लिखा मत करो कमेंट में कि हाँ, मन में बोल लिया करो। गुरुजी जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वही कर लें, राजकमल कह रहे हैं। हाँ, प्रायोरिटी पे वही रखने हैं। देखो, जब दोबारा इंपॉर्टेंट मेरे लिखवाने का मकसद होता है कि आपकी परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के लिए अगर इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम टाइम पे जब जाओ तो ये चीजें रिवाइज उतने ही ध्यान से करके जानी है, या कभी भी जब रिवीजन करो तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट लिख दिया उस पर फोकस करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अंगूर महोत्सव पढ़ना ही नहीं है ना। गोवा जाते सब लोग, जी हाँ। तो क्या कहते हैं जो लोग घूमना गोवा जाते हैं, कहते हैं गोवा में जीवन है यार। पता नहीं क्या दिखता है उनको गोवा में ऐसा, कहते हैं गोवा में जीवन है यार, क्योंकि गोवा में वहां पर ना ड्रम व्रम म्यूजिक, मतलब डीजे वीजे म्यूजिक व्यूजिक, वहां ड्रम वगैरह बजते रहते हैं, ठीक है। सिग्मो, वहां पर लोग कुछ ना कुछ सिंग करते रहते हैं, यानी कि गाना गाते रहते हैं कुछ ना कुछ। ऐ मेरी मेरी जोहरा जबी, फुर्सत गम मिटा जा, ऐसा मतलब वहां सिंग यानी गाना गाते रहते हैं लोग, ड्रम व्रम वहां बजते रहते हैं भाई। साओ जो आओ, सबको क्या कहते रहते हैं वो, जाओ आओ, गोवा तो जाओ आओ, जाओ आओ याद कर लो तुम, साओ जो आओ छोड़ दो, आओ जो आओ, आओ आओ जो आओ। गोवा आगे क्या कहते हैं, आओ जो आओ, आओ जिसे आना है, आओ जो आओ। थ्री किंग्स, आप हमेशा दोस्ती में कितने लोग देखते हो? थ्री इडियट्स देख लो आप, तीन लोग हैं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देख लो, तीन लोग हैं। दोस्त हमेशा तीन ही होते हैं। तो जो गोवा घूमने गए वो भी कितने दोस्त हैं? तीन दोस्त हैं। क्या कह रहे, तीनों जीवन है यार यहाँ गोवा में। तो यहाँ तो ड्रम बजते रहते हैं, सिंगिंग होती रहती है, यहाँ सिंग याद कर लो, सिंगमो, जरूरी थोड़ी है सिग्मो याद करो, सिंगमो कर लो। स्टैटिक जी के किसी के बाप की किताब थोड़ी है, हम सिग्मो को सिंगमो याद रखेंगे। थ्री किंग्स। लेकिन भाई जब ये देखो, गोवा कहां पर है? गोवा इधर ही तो है समुद्र में, जी भैया। तो भैया जब समुद्र में है गोवा, तो यहां पर आप बीच पे जाओगे नहीं जाओगे? क्यों जाओगे बीच पे, ये बताओ। तो आप कहोगे जी भैया बीच पे जाएंगे, तो भाई धूप से क्या हो जाएगा तुम्हारा, सन बर्न, सन जो है ना वो बर्न कर देगा स्किन को। इन तीन में से एक के साथ भाभी जी भी गई। तो भाभी जी कह रही थी नो यार, मेरी जो स्किन है ना वो बर्न हो जाएगी वहां पे जाके, सन बर्न हो जाएगा। फिर क्या दिक्कत है सन बर्न से? कह रही है मेरी जो छिक्कल है ना वो कालो पड़ जाएगी, जो मेरा छिक्कल है ना वो काला पड़ जाएगा। छिक्कल समझते हो? छिकला, जैसे केले का छिलका होता है, किसी भी चीज के ऊपर छिलका होता है, ऐसी आदमी के ऊपर क्या होती है, स्किन, ये हमारा छिलका है। तो कह रही है कि जो छिलका है ना वो काला पड़ जाएगा, चिक्कल कालो पड़ जाएगा सनबर्न से, धूप जला देगी मुझको। तो वो कह रहा है फिर तुम क्या करोगी? कह रही मैं धूप में नहीं जा रही, तुम मेरे लिए मैंगो और ग्रेप्स ले आओ यहीं पे, अंगूर और मैंगो लाके रख दो, मैं तो यहीं बैठ के खा लूंगी, और मैं सांझ को आऊंगी, सांझ को आओ, सांझाव। वो भी कह रहा भाई साहब भी उससे, भाभी जी से कह रहा तुम सांझ को आ जाना, सांझ को आ जाना तुम, क्योंकि सांझ को क्या हो जाएगा, धूप कम रहेगी, शाम को कहते हैं साझ, सांझाव, सांझ के टाइम आ जाना तुम। कह रही है हाँ ठीक है, इतने में अंगूर और मैंगो खा लेती हूँ और फिर मैं सांझ को आ जाऊंगी तो सनबर्न नहीं होगा। अच्छा जी, ठीक है। वीवा कार्निवल, वास्को और आपका फतोरपा,
ठीक है। फतोरपा को तो फितूरपा याद कर लो, फितूरपा। चलो कुछ लोगों के तो गोवा जाने का फितूर होता, फितूरपा। ठीक है। कार्निवल को याद कर सकते हो, कार्निवल दोस्त, गोवा को मतलब वहाँ बहुत फेस्टिवल होते हैं तो गोवा कार्निवल। वास्को तो ये नहीं याद कर सकते क्योंकि वास्को डिगामा तो केरल गया था, केरल गया था ना। केरल में कहाँ गया था वास्को डिगामा? कालीकट। कालीकट गया था तो वास्को कहाँ पर गया था? कालीकट। तो कालो, कालो कालीकट पे कौन गया था? काली जगह पे वास्को डिगामा गया था। अब वास्को डिगामा को गोवा भेज दो आज आज के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर जी 1 घंटे की क्लास को थोड़ा टाइम, बच्चा वो टाइमिंग जो है ना आप लोगों की, भाई टाइमिंग का तो इशू है। 1 घंटे में कर लेंगे हम यार, 45 मिनट में कर लेंगे, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? चिंता मुझे करनी है, और ये चिंता का विषय मेरे लिए है कि आपके सीपीओ के एग्जाम से पहले मैं इसको कराऊंगा। जब हमको जरूरत होगी ना संडे वनडे क्लास लगाने की 1-1.5 घंटे की, तो लगा लिया करेंगे, पहले बता के लगाएंगे। ठीक है गुरुजी, आप एक्टिंग करके ही पढ़ाया करो। बेटा तुम मुझे कॉमेडियन बनाने के चक्कर में हो। देखो नए बच्चे ये सोच रहे होंगे मास्टर जी ये नमूने हैं। मेरा भाई साहब ये बिल्कुल नेचर नहीं है, मेरा स्वभाव ये नहीं है। ठीक है, ये तो मैं स्टैटिक जी के पढ़ाते टाइम तुम बच्चों के साथ बच्चा होने का प्रयास करता हूँ, उनका चीजें याद हो जाए इसीलिए। लेकिन मैं मेरी ऐसी कोई छवि मत बना लेना प्लीज। ठीक है, तो जीवन है यार, बॉन्ड्रम, अंगूर, सिंगमो, साउजुआओ, थ्री किंग, सनबर्न, मैंगो फेस्टिवल, चिक्कल कालो। काला नहीं होना चाह रही थी भाभी, कह रही चिकला काला नहीं होने दूंगी बिल्कुल भी, ऐसे गोरी गोरी स्किन रखूंगी। अच्छा जी। वीवा कार्निवल, सांजा, वास्को महोत्सव, फितोरपा यात्रा। बस तुम पढ़ते रहो, बाकी मैं देख लूंगा अपने आप। बहुत बढ़िया तनवीर अली जी, गुरु जी अब आया ना मजा। देखो भाई हम तो जान डालने के लिए ही आते हैं, क्योंकि हम तुम्हारी जान है और तुम हमारी जान हो। गुजरात देखेंगे ध्यान से। मोढेरा उत्सव, माधवपुर मेला। मोढेरा उत्सव बहुत पूछा जाता है, महसाणा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहां मनाया जाता है। टाइम बता देना भाई। माधवपुर टाइम हो गया? क्लास है क्या 1 बजे? होती है उसमें ये क्योंकि ये दो है ना साथ ही, कई बैच में क्लासेज है और मैनेज इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि भाई फिर मुझे ऑर्गेनाइजेशन के और बहुत सारे काम है, मैनेजमेंट से लेके सब कुछ बाकी सारा काम है। ठीक है ना, तो टाइमिंग वो 12 बजे सेट की गई इसीलिए, क्योंकि बाकी टाइम पे पॉसिबल नहीं था और सबकी क्लासेज हैं। आपको चिंता नहीं करनी, बस कल गुजरात से शुरू करेंगे और हमारी जो है ना एक टॉपिक पे क्लास होगी, कहीं कहीं 1 दिन की क्लास होगी, किसी टॉपिक पे 4 क्लासेस भी होंगी, किसी टॉपिक पे 2 क्लासेस भी होंगी। लेकिन आप लोगों के लिए पीडीएफ में डलवा दूंगा सारी, आप नोट्स बना लेना आज या कल में बैठ के, 2 दिन में बनाओ या 3 दिन में, वो आपकी मर्जी है, जितना पढ़ा उतने के बना लो, सारे के बना लो और फिर वहाँ कॉपी पेन ले। जो लोग एडवांस में पढ़ लेंगे, मैं उम्मीद करूंगा कि एडवांस में नोट्स बना लेना, तो जब मैं पढ़ाऊँ ना तो कॉपी लेके बैठना है, हर एक चैप्टर के नोट्स तुमको एडवांस में भेजता रहूँ। ठीक है भाई साहब, बस आप लोग मेरे साथ एफर्ट लगाना और स्टैटिक जीके को आपकी को बहुत बेहतरीन मैं बनाऊंगा, और फिर इसके लिए बाद में अगर प्रैक्टिस सेशन वगैरह जो भी जरूरत होगी तब टाइम के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। ओके, तो ख्याल रखिए अपना, और ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और बड़े मस्त तरीके से याद करेंगे। नमस्ते, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू, लव यू ऑल।